बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू my dear students. Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू to all. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा खुश रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह I am fine. Okay जी, yesterday we were discussing question number, which question? क्वेश्चन नंबर 22 का मैंने फॉर्मेट बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात हो गई है हमारी? प्लीज जरा मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने थे। यस, तो चलें पहले क्वेश्चन नंबर 26 पे फटाफट आए। अब जितना जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे हम उसी तरह चीजों को आगे लेकर बढ़ेंगे। राइट, तो मुझे जरा प्लीज बताएं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों ने इस क्वेश्चन में अदनान, फरहान और सलमान के लिए एक अदद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 26 में आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो बनाई है उसके मुताबिक अदनान के कॉलम का फाइनल टोटल बता दीजिए प्लीज। पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी टेबल तो वेरीफाई हो जाए ना, फिर हम जाएंगे आगे टी अकाउंट्स को वेरीफाई करने, फिर हम कुछ नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, बिजनेस को ऑलरेडी क्या हुआ है प्यारे बच्चों? बिजनेस को ऑलरेडी लॉस हुआ हुआ है जनाबे अली। बिजनेस को हुआ हुआ है प्रॉफिट 66,000, बट मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है अदनान को लॉस उठाना पड़ रहा है 6,000 रुपीज। ऐसा ही है? चलें जी, ओके, आई 100% एग्री। अगर आप लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। फरहान को बताइए, मिल रहे हैं पैसे या देने पड़ रहे हैं? इसे भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। फरहान को मिल रहे हैं? फरहान का बैलेंस क्या आ रहा है? निल। फरहान का बैलेंस निल आ रहा है। अच्छा, ओके भाई, चलें एग्री कर लेता हूं इस बात पर भी, आपकी बात पर एग्री किया। और सलमान के कॉलम का टोटल बता दीजिए प्लीज। 72,000 आ रहा है। ओके भाई, सबके पास यही है? जबरदस्त, क्या बात है। अगर ये है, आप सबका जवाब सेम है ना? आप गलती की हुई होगी, सबने एक जैसी की हुई होगी, मुझे क्या पता। मैं कोई ना वैल्यू याद रखता हूं ना मुझे याद है। आप सब काम सही कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे ये बताएं, बिजनेस को आज प्रॉफिट हुआ था, ये क्या मजाक है? अदनान को नुकसान उठाना पड़ा और फरहान भाई बेचारे सन्नाटे में हैं, और सलमान भाई जितना प्रॉफिट हुआ उससे ज्यादा लेके निकल लिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ही तो ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि सलमान को मिलेगी सैलरी और अदनान को मिलेगा कमीशन, और इनके कैपिटल बैलेंसेस पर इन्हें मिलेगा क्या? बोनस। फिर ये सब जब बांटा तो आखिर में जो रिमेनिंग अमाउंट बची उसके हिस्से होंगे 5, 5 में से 2-2 हिस्से लेंगे अदनान और फरहान। तो जब ये सब बांटा तो पैसे पड़ गए होंगे कम। ऐसे ही हुआ ना? अबे 10,000 रुपए सैलरी तो सिर्फ सलमान की है, देखो ना, 10,000 सैलरी सलमान, सबसे ज्यादा सैलरी सलमान भाई उठा रहे हैं। और 10,000 एक महीने की, तो 12 महीने की 1,20,000 तो यही बन गई सीधी सीधी, है ना? और फिर इसी तरह 8,000 फरहान भाई की। तो हालांकि फरहान को सैलरी मिल रही है लेकिन फिर भी फरहान सन्नाटे में। क्यों? क्योंकि ये सारी सैलरी, कमीशन, बोनस जब बांटने के बाद हमने रिमेनिंग अमाउंट देखी तो आज पैसे बचने के बजाय, यस, पैसे बचने के बजाय क्या हो गए? रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का अभी तक। पैसे बचने के बजाय क्या हो गए? कम पड़ गए। कितने कम पड़ गए बताएंगे आप लोग मुझे? रिमेनिंग बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस के अमाउंट शेयर करेंगे आप मुझसे? माइनस में कितने? बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। माइनस के 3,15,000 या 126, 315 माइनस में रिमेनिंग 315। देख लें भाई, सही बोल रहे हैं आप लोग। रिमेनिंग बैलेंस 315 माइनस में, और फिर आपने 3,15,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 के हिसाब से।
तो अदनान के हिस्से में नुकसान ज्यादा आया, फरहान के हिस्से में नुकसान ज्यादा आया और सलमान के हिस्से में नुकसान कम आया, क्योंकि इसकी सैलरी और इसके बोनस ने नुकसान को कवर कर लिया। तो ये स्टिल 72,000 रुपीज लेके जा रहा है, और बाकी पार्टनर जो है एक को नुकसान उठाना पड़ गया और एक सन्नाटे में चला गया। चलें अब इसकी एंट्री देखें। मेरा ख्याल है अब अगर आप सब लोग सही हैं, करेक्ट हैं, तो बाकी सबने तो मुझे 315 लिख के भेजा, लेकिन NZ 165 ने मुझे लिख के भेजा है 126। कोई कंफ्यूजन है जनाब? 126 क्यों लिख के भेजा है आपने मुझे? जनाब अली मैंने तीनों का रिमेनिंग बैलेंस पूछा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, राइट राइट, मैं तीनों का टोटल पूछ रहा था ना, तो आपने सिर्फ अदनान का लिख के भेजा था मुझे। ओके जी, तो फाइनली आप एंट्री समाप्त फरमाइएगा। आप लोगों ने यकीनन एंट्री बनाई है ड्राइंग को क्लोज करने की और इनकम समरी अकाउंट की। अच्छा, आज वो बोल रहा है गिव एंट्रीज टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग। देखें, वो काम जो मैं करवाने का आदी बना रहा हूं आपको, आज वो कह रहा है वो करके दिखाओ। तो अगर वो आज क्लोज पार्टनर ड्राइंग करने को ना भी कहता, बोलो करते या नहीं? और अगर करते तो क्यों? क्योंकि आज उसने क्या बनाने को बोले हैं? बोलो प्यारे बच्चों, लिख के भेजो जल्दी से, क्या बनाने को बोले हैं उसने? करंट अकाउंट बनाने को बोले हैं। तो जब भी करंट अकाउंट बनाने को, बैलेंस शीट बनाने को, पार्टनर्स इक्विटी बनाने को कहेगा, तो और अगर सवाल में ड्राइंग है तो ना सिर्फ ड्राइंग को रिकॉर्ड करें बल्कि उसे क्लोज करके भी दिखाना है। तो आप जरा समाप्त फरमाइएगा। पहले आपने एंट्री बनाई मेरे मुताबिक, क्योंकि प्रॉफिट हुआ हुआ था, प्रॉफिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में क्रेडिट साइड पर होगा। आप सबने एंट्री बनाई एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 66,000 रुपीज, और आपने एक और डेबिट लिखा, बताएं क्या? अदनान करंट अकाउंट। एग्रीड? कितने रुपए लिख दिया प्यारे बच्चों? 6,000 रुपीज। ऐसा ही है? दोबारा कहूं एंट्री? अगर काम नहीं किया हुआ तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन मैं तेज हो जाऊंगा आगे जाके, क्योंकि वक्त नहीं है ना। अब रोजाना अगर एक एक सवाल इस तरह हम बताते रहे तो पढ़ लिया हमने। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 66,000। अजमीर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Expense and revenue summary debit 66,000. Adnan current account debit 6,000 and Salman current account credit 72,000 rupees. नहीं समझ आए तो बोले, मैं समझाने को तैयार हूं दोबारा। भाई इसमें ना समझ आने वाली कोई बात बनती नहीं है। अगर आपने इस क्वेश्चन का टेबल बनाया हुआ है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप में से कोई बच्चा जो है परेशान हो रहा होगा। आप सबने अपने जवाब शेयर किए। अच्छा, सबसे मुराद ये होती है जिन्होंने बताया उन्होंने बताया। जैसे बाकी बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया, अब मैं उनके नाम लेके क्या बोलूं? कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बताया, नहीं बताया, उनकी मर्जी। उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उनकी मर्जी है जनाब। अब मैं रोजाना तो एक एक बच्चे को उसका नाम कॉल कर करके बार बार थोड़ी उससे बोलूंगा तुम पढ़ लो। आप कोचिंग में भी पढ़ते थे अपने लिए, नहीं पढ़ते थे अपने लिए, तो यहाँ भी आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं जी। फाइनली एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और अदनान करंट अकाउंट डेबिट और सलमान करंट अकाउंट क्रेडिट 72,000 से एंट्री बैलेंस हो गई। इसके बाद ड्राइंग की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। पार्टनर्स की ड्राइंग है, अदनान की 30,000, फरहान की 30,000, सलमान की 50,000। कंपाउंड एंट्री बोल दूं? अदनान ड्राइंग डेबिट, फरहान ड्राइंग डेबिट, सलमान ड्राइंग डेबिट, और एंट्री बना दी आपने 1,10,000 रुपीज कैश क्रेडिट। इसके बाद आपने इसे क्लोज किया। क्लोज करने के लिए अगर आप कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप 3 अलग अलग एंट्री बना लें तो भी आप बहुत खूबसूरत और अच्छे इंसान हैं। तो क्या एंट्री बनाई? 3 अलग अलग एंट्री अगर सुनना चाहते हैं आपने एंट्री बनाई, अदनान करंट अकाउंट डेबिट, अदनान ड्राइंग क्रेडिट। सर ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? आपने तो मुझे हिला के रख दिया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया? सर जरा देख लीजिए, द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017 66,000। उनके बिजनेस को 66,000 नेट इनकम हुई हुई है। ये प्रॉफिट है, इनकम है। इनकम कहाँ होती है? हमेशा क्रेडिट साइड पर होती है। किस अकाउंट में होती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में होती है। आप उसे मालिकान के हवाले कर रहे हैं, तो आप उसे क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंकेंगे जनाबे अली? डेबिट में ही फेंकेंगे। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी सिंपल डेबिट किया 66,000 से। और अदनान और सलमान के अकाउंट क्यों लिखे इस तरह? सिंपल, आप जब उनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं तो आप मुझे वहां से देख के बताएं ना, क्या अदनान को फाइनली प्रॉफिट मिल रहा है या लॉस? उसको तो लॉस मिल रहा है। तो अदनान को जब लॉस मिल रहा है तो उसके करंट अकाउंट को बढ़ाऊंगा कम करूंगा? सिंपल, कम करूंगा। कितने से? जितना उसका ब्रैकेट में अमाउंट आ रही है 6,000। तो अदनान करंट अकाउंट डेबिट किया। अगर अगर यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड ना होता, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता, तो मैं अदनान कैपिटल डेबिट कर देता। राइट नाउ आई एम यूजिंग अदनान करंट अकाउंट 6,000 रुपीज। और सलमान को क्योंकि पॉजिटिव अमाउंट आ रही है 72, इसका मतलब है सलमान को 72,000 मिल रहे हैं, उसके कैपिटल में इजाफा होगा। एंड बिकॉज वी आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड, तो हम यूज करते हैं कौन सा अकाउंट? सलमान करंट अकाउंट। ओके जी, आपको
समझ आ गया। ओके जी, आपने आखिर में लिखा गॉट, इसका मतलब है गॉट इट हो गया, वो इट नहीं लिखा लेकिन हो गया। चलें जी, फाइनली अब आप लोगों ने ड्राइंग की क्लोजिंग भी सुन ली है। मैंने सिर्फ अदनान की ड्राइंग की क्लोजिंग सुनाई, फरहान की भी सुना देता हूँ। फरहान करंट अकाउंट डेबिट, फरहान ड्राइंग क्रेडिट 30,000, सलमान करंट अकाउंट डेबिट, सलमान ड्राइंग क्रेडिट 50,000। और इसके बाद प्यारे बच्चों आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाए, और आपने करंट अकाउंट बनाने के बाद उन्हें फूटिंग एंड बैलेंसिंग की, यानी आपने उसका कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस निकाला। तो मुझे बताएंगे आप लोग, वन बाय वन लिख के भेजेंगे। सबसे पहले मुझे बताएं, आपने अदनान के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या निकला, और साइड भी लिख के भेजिएगा प्लीज, साइड भी लिख के भेजिएगा, किस साइड पे बैलेंस आ रहा है, कौन से बैलेंस की साइड बताएंगे, ब्रॉड डाउन। अदनान का ब्रॉड डाउन बैलेंस किस साइड पर आ रहा है, 2018 जनवरी 1। और अमाउंट बताएं, अदनान करंट अकाउंट का ब्रॉड डाउन बैलेंस जनवरी 1 2018 कितना है। मैं नाम लूंगा तो बताएंगे या वैसे ही बता देंगे, लिख लिख के भेज दें। और अगर आपने टी अकाउंट नहीं बनाया तो बस कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, मेरा ख्याल है मुझे नाम ले ही लेने चाहिए, आज बहुत दिन हो गए, क्योंकि अभी तक एक जवाब आया है मेरे पास बस। आप लोग काम नहीं करेंगे ना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए, याद रखिएगा। हाँ, टीचर का काम होता है पढ़ाना, स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना। वो ना पढ़े तो मैं अपना काम करता रहूंगा, मेरा काम होता रहेगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। आपका काम शुरू ही नहीं हुआ तो आपका ईयर दोबारा शुरू हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अगले साल भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर होंगे, हर साल होते हैं, आप देते रहिए जब तक दिल चाहे देने का। लेकिन आज अगर मुझे सिर्फ 1 से 2 बच्चे मुझे बताएंगे, इसका मतलब है बाकी सबने काम नहीं किया हुआ, और जब नहीं किया हुआ तो भुगती है फिर। क्या मैं ये चीज रोजाना रोजाना पढ़ाता रहूं? आज मैं फिर दोबारा टी अकाउंट बना के दिखाऊं? ऑल्दो मैं आपको 2 बार टी अकाउंट बना के दिखा चुका हूं। एक बार मैंने आपको टी अकाउंट बना के दिखाया था अमजद का, अमजद और मंसूर की बात हुई थी। और एक बार मैंने आपको क्वेश्चन 8 पूरा सॉल्व करके दिखाया, सोनी टोनी वाला। इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मुझे बताएं। आप चाहते हैं मैं दोबारा दोबारा ये एक बेवकूफों की तरह एक ही काम करता रहूं? तो सॉरी, माजरत के साथ, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। फिर ये तो रट्टाफिकेशन होता है कि टीचर सारे सवाल सॉल्व कर करके दिखाता रहे, आपको समझ आए या ना आए बस आप पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको मजाक कहते हैं। मुझे ये मजाक करना नहीं आता, आप गलत टीचर के पास पढ़ने आ गए हैं फिर बेटे। आपको सही टीचर के पास जाना चाहिए जो आपको इस तरह से पढ़ाए जैसे आप चाहते हैं। मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ और मेरा तरीका यही है। तो गलत किया ना आप लोगों ने, रिक्वायर्ड नहीं पढ़ा, किसी ने रिक्वायर्ड नहीं पढ़ा, किसी ने काम नहीं किया। कितने लोग हैं जो यहाँ खामोश बैठे हुए हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, किसी किस्म का कोई मैसेज नहीं आ रहा उनके पास से, नहीं पढ़ रहे, नहीं काम कर रहे। मतलब क्या आपकी देखे ना, कितने सारे लोग अभी 15 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं, कोचिंग खुलेंगे तो पढ़ेंगे, है ना। आप भी उनकी तरह इंतजार कर लें, आप भी कोचिंग खुल के पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब आप अपनी ऑनलाइन फीस जमा करवा रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, तो खुदा का वास्ता अपने हाल पे रहम करें भाई। आपको नहीं समझ आ रहा तो मेरी हेल्प तो लें। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे जो है अदनान का फाइनल बैलेंस बताएं, कौन सी साइट पर और कितना आ रहा है, जल्दी लिख के बताएं, जिन्होंने काम किया है दोबारा भेजें मुझे लिख के। अदनान के करंट अकाउंट का फाइनल बैलेंस लिख के भेजें, साइड भी बताएं और अमाउंट भी बताएं। ओके, एक जवाब आया क्रेडिट साइड पे आ रहा है, एक ने बोला 4। भाई मैं अदनान का पूछ रहा हूँ, आप सलमान का बता रही हैं मुझे। अदनान पूछ रहा हूँ, अदनान, सबसे पहले अदनान का बता दें, मेहरबानी होगी। अदनान का बैलेंस क्रेडिट साइड पर 4,000 रुपीज है क्या आप लोगों के पास? बिल्कुल आ रहे हैं। आप मुझे सलमान पहले वाले आपने पहले भेजा होगा ना अदनान का, मैं आपसे आप अदनान का पूछ रहा हूँ दोबारा। अदनान का बैलेंस सब लोगों के पास क्रेडिट साइड पे 4,000 है। फरहान का बैलेंस बता दें मुझे, फरहान का बैलेंस बता दें, फरहान का बैलेंस बता दे कोई मुझे, शुक्रिया के साथ। 10,000 रुपीज फरहान का बैलेंस डेबिट साइड पर है। और एक ने बोला फरहान का बैलेंस, यार अजीब मजाक है यार, 4,000 एक बोलता है डेबिट है अदनान का बैलेंस, अब एक मैसेज मुझे करके बोल रहा है अदनान का बैलेंस 16,000 क्रेडिट साइड है। आप लोगों ने क्या किया हुआ है भाई? जो मैंने एंट्रीज बोली हैं आपने वैसे बनाई हुई है सबने? मतलब आप लोग मुझे क्लियरली बता दें, मैं सवाल सॉल्व कर लेता हूं भाई। ये क्या चल रहा है? 4,000 रुपए आप लोगों ने एक्नॉलेज किया ना। फातिमा बेटा आपके पास 16,000 कैसे आ रहा है? मुझे अनम्यूट करके बताएं, आपने अदनान के करंट अकाउंट में क्या क्या लिखा हुआ है बताएं प्लीज जरा मुझे, शाबाश। अदनान के करंट अकाउंट में आपने क्या क्या लिखा है, अनम्यूट करें और मुझे बताएं क्या क्या लिखा हुआ है आपने, शाबाश, प्लीज।
फातिमा बेटा मुझे बताएं ना, मेरा बच्चा, चेक तो मैं करूंगा, आप थोड़ी करेंगी, चेक मैं कर रहा हूं, आप मुझे बताएं आपने क्या क्या लिखा हुआ है क्रेडिट में। 4000 मुझे बताया गया है क्रेडिट पर। बता रही है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? फरहान का बैलेंस कोई मुझे बताएगा? चेक कर लें, अब चेक कर लें, अब आवाज आएगी। अब आ रही है आवाज? चलें, अब बता दें मुझे प्लीज। आवाज नहीं आ रही होगी, अब आ रही है, अब तो आ रही है ना आवाज। मुझे बताएं फरहान का बैलेंस क्या है? फरहान का बैलेंस लिख के भेजें करंट अकाउंट का जल्दी। एक सवाल अभी मैंने शुरू किया, पूरी क्लास खत्म होने वाली है, मुझे आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवा रहे बेटा। इससे बेहतर तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं इस तरह नहीं पढ़ाता, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। अगर मैं आपको काबिल नहीं बना सकता तो मैं पढ़ा नहीं सकता। फिर एक बैलेंस अभी तक मुझे पता चला डेबिट पे 10,000, और कोई मुझे बताएगा? शुक्रिया कासिम भाई। डेबिट साइड पर फरहान का बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपीज, शुक्रिया। सलमान का बैलेंस बता दीजिए किस साइड पर आ रहा है, ब्रॉड डाउन, जनवरी 1 2018, जनवरी 1 2018 सलमान का बैलेंस अब बता दें। 27,000 आ रहा है क्रेडिट साइड पर, शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत भाई, आपने टी अकाउंट में मेरा टी बना दिया। हाँ सही बता रहा हूँ मैं, मेरा टी अकाउंट बना दिया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ गया भाई मैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई है आप सब लोगों ने, और जर्नल एंट्री बनाई है पार्टनर की ड्राइंग की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की बनाई है। अच्छा, मुझे बताएं ए को कितना फाइनली प्रॉफिट मिला? प्रॉफिट मिला या लॉस? क्वेश्चन 27। 5 1, माशाल्लाह सब अलग अलग भेज रहे हैं, दो बच्चों का जवाब सेम आया है। 501 50179 और 50178, बस ये दो लोगों का जवाब सेम है, बाकी तो अलग अलग है बिल्कुल। ए को जो फाइनल अमाउंट मिली वो 50178 या 50179 है। अब एक जवाब आया 51034, एक जवाब आया 14,578। कहाँ मिस्टेक की है वो तो अभी पता चल जाएगा। यकीनन मुझे पूरा टेबल बताना पड़ेगा, मैं बना नहीं रहा, बता रहा हूँ, क्योंकि बनाऊंगा तो शायद जितना टाइम बचा है वो इसी में खत्म हो जाएगा और टेबल भी नहीं बन पाएगा पूरा। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस प्रेजेंट किए 80, 60 एंड 40। उसके बाद आपने कैपिटल बैलेंस पर इंटरेस्ट दिया 7%। बिजनेस जो है वो उसमें कैपिटल फिक्स है, करंट अकाउंट में चीजें जाएंगी, और कैपिटल पूरे बिजनेस का पूरा साल है तो आपने 80,000 का 7% 5,600, 60,000 का 7% 4,200, 4,000 का 7% 2,800। तीनों इंटरेस्ट के अमाउंट आपने तीनों के रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखनी है, एबीसी के। ए और बी को मिलेगी मंथली सैलरी 2,500 और 3,300। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12, 3,300 मल्टीप्लाई बाय 12। ए की सैलरी लिख के भेजें मुझे फौरन, और बी की भी लिख दें कॉमा लगा के। बाकी लोग अगर काम नहीं भी किया हुआ तो वो एंजॉय करें या फिर क्लास ऑफ कर लें, वो लोग घर जाएं आराम से बैठें अपना इंटरनेट पे बैठ के, कोई फेसबुक और कोई व्हाट्सएप यूज करें, छोड़ें आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई ना करें। हाँ ना, कोई फायदा ही नहीं आपका क्लास में होने का, ना आप कैलकुलेटर चला रहे हैं ना आप दिमाग चला रहे हैं, बस आप बैठे हुए हैं यहाँ पे ऑनलाइन, घर वालों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होती है पढ़ाई। अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं आप लोग, इससे बेहतर आप नहीं पढ़ें, घर पे बैठ के आराम करें।
30,000 रुपए सैलरी बन रही है जनाब ए की, और बी की सैलरी बन रही है 39,600। ओके, सी को मिलेगा एनुअल कमीशन 10,000, ये आपने सी के कॉलम में लिख दिया। अब जरा टोटल करवा दें, इंटरेस्ट की अमाउंट टोटल कितनी बन रही है, लिख के भेजें। इंटरेस्ट की अमाउंट टोटल जल्दी बताएं कितनी बन रही है। इंटरेस्ट की अमाउंट 12,600 बन रही है। इसमें प्लस करें 69,600 सैलरी की अमाउंट। 69,600 सैलरी की अमाउंट बन रही है ना दोनों की टोटल, प्लस कर लें। कर लिया? इसके बाद आप इसमें प्लस करें 10,000 रुपए कमीशन की अमाउंट। टोटल बताएं कितना बना, मुझे लिख के भेजें टोटल कितना बना। जिन्होंने काम नहीं किया ना वो कम से कम मेरे साथ डिस्कशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, लेकिन पता नहीं आपके तो हाथों में मेहंदी लगी हुई है, या फिर आप माइयों बैठे हुए हैं, उपटन बैठे हुए हैं, क्या मसला है? बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, हो सकता है आप बैठ भी गए हो, भरोसा नहीं, आजकल दौर चेंज हो गया है, आप बैठ भी सकते हैं। तो पता नहीं आप क्यों नहीं भेज रहे जवाब। 92300, 92200, माशाल्लाह। टोटल में भी देखें मिस्टेक है माशाल्लाह, टोटल भी हमारे यहाँ कौन सही नहीं कर सकती। 92200, 92200 टोटल बन रहा है। कैसे बन रहा है अभी बताया है मैंने, इंटरेस्ट की अमाउंट बताई थी मैंने। इंटरेस्ट की टोटल अमाउंट 12,600, इसमें प्लस किया 69,600 सैलरीज और 10,000 रुपए कमीशन, ये सब ऐड करके बना 92200। अब कितने रुपए प्रॉफिट अवेलेबल था? 1,25,000 माइनस करना है 1,25,000 में से जरा, तुम्हारे पास बचा 25 और 7, 32,800। 32,800 रुपए बचे। 32,800 को कैसे बांटना है? कैपिटल रेशियो से, स्टार्टिंग कैपिटल रेशियो से। रेशियो बनेगा 8:6:4। इसको मजीद आप 2 के टेबल से डिवाइड कर दें तो ये बना 4:3:2। यही बना ना, 4:3:2। अच्छा, कितने बैलेंस बचा था? 32,800। जरा लिखिएगा 32,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। 9 समझ आता है? 32,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। मुझे एक ही अमाउंट बताएं क्या बनी फाइनल? 14,577। अब जरा एक एक कॉलम में चेक कीजिएगा क्या क्या लिखा था यार। 77 लिख लें, 78 लिख लें, 79। आप एक काम करें, कैलकुलेटर में जो जवाब आ रहा है शराफत से मुझे वो बताएं क्या है, पूरा लिख के भेजें मुझे। कैलकुलेटर में क्या जवाब आ रहा है? जब आप 32,800 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9 कर रहे हैं तो कैलकुलेटर में एग्जैक्ट जो जवाब आ रहा है वो लिख के भेजें मुझे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख के भेजें, क्योंकि आप लोगों को राउंडिंग भी नहीं आती माजरत के साथ, बहुत ही जीरो मीटर हैं आप लोग, चाहे वो मेरे वाले हो, चाहे नए हो, पुराने हो, कोई भी हो। माजरत के साथ आपकी मैथमेटिक्स भी खत्म है बिल्कुल आपकी तरह। आप बोल रहे होंगे सर को बहुत गुस्सा आ रहा है, गुस्सा तो आएगा ना, 4 लोग पढ़ रहे हैं बैठे हुए, 7 लोग क्लास में मौजूद हैं, 4 पढ़ रहे हैं, बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। अबे बेवकूफों, तुम्हारे कैलकुलेटर में जवाब आ रहा है 14,577.77। ओ भाई, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 77 क्या 9 बन जाएगा? ये वाला 7 जो है वो क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इसको 8 बना दो, 7 रहने दो, ये कर सकते हो, इसको 9 थोड़ी बना सकते हैं। तो इसका बैलेंस बना 14,578। अब ये ख्याल रखना कि जब तीनों में अमाउंट बांट दो तो तीनों का टोटल 32,800 ही बने। ऐसा ना हो 1 रुपए ज्यादा या कम हो रहा हो, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सही है? किसी को 1 रुपए ज्यादा, किसी को 1 रुपया कम दे दो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने इसको 14,578 लिखे होंगे, किसी ने 14,577 लिखे होंगे, 9 गलत है, 9 नहीं लिखेंगे, सही है? और फिर तीनों अमाउंट प्लस करके चेक कर लो 32,800 बन रहा है या नहीं तुम्हारे पास? 32,800 बनना चाहिए, जो भी तीनों की अमाउंट है। पॉइंट में ना लिखो बेशक, राउंड करके लिख दो। राउंड करके क्या लिखोगे? 14,577, 14,578। अब मुझे बताओ, ए को इंटरेस्ट मिला था कितना? 6,300, सही है? 6,300 ए को सैलरी मिली थी 30,000। 30,000 और 6,300, 36,300 हो गया। और ए को मिला ये 14,578 या 77। कितना बना ए का फाइनल हिस्सा बताओ? सबके जवाब अलग अलग आ रहे थे, अजीब मजाक था। क्या करेक्ट बैलेंस हुआ? फाइनली ए का कॉलम का टोटल क्या शो कर रहा है? बेटा मेरा बच्चा, इधर 9 ना लिखे, किसी और को 1 बढ़ाए ना, इसको 1 बढ़ाने से गलत हो जाएगा। अच्छा 5,600 था, 8 7 56। ओके, माजरत चाहता हूँ। 5,600 प्लस 30,000 सैलरी और फिर प्लस 14,577 या 78।
देखिए फातिमा, आप 1 रुपए ना किसी और पार्टनर के अकाउंट में डाल दें, यहाँ मत डालें, सही है, बराबर वाले के कॉलम में डाल दें आप 1 रुपए, सही है। हाँ, क्योंकि इसको 9 बनाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, इसको 8 या 7 बना सकती हैं आप। बराबर वाले में आप 1 रुपए एडजस्ट कर दें, उसको देखें कि राउंडिंग प्रिंसिपल क्या कह रहा है, राउंडिंग का प्रिंसिपल देखें ना आप 1 रुपए बढ़ा या कम कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपए और एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएं, ठीक है। अच्छा अब बताएं मुझे, अच्छा चले मैं एक काम करता हूँ ना, आपसे बाकी दो पार्टनर की अमाउंट भी पूछता हूँ फाइनल, मुझे पहले एक ही फाइनल अमाउंट शेयर करा देंगे आप लोग, क्या बन रही है। 14,578 लिख के बताएं मुझे टोटल क्या बनेगा। 14,578 लिखकर अब मुझे फाइनल अमाउंट बताएं क्या बनेगी ए की। अच्छा बी को मिल रहा है 10,934 और सी को मिल रहा है 7,288, सही है। पहले ये सुन लें, 32,800 की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, 32,800 की डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रही है। ए को मिला 14,578, बी को मिला 10,934 और सी को मिला 7,288। अब कोई 34 को कर दे 33 या 35 और 88 को कर दे 87 या 86, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडियली आप ये देखें कि कैलकुलेटर में इसका जवाब क्या आ रहा है। मुझे आप इसका कैलकुलेटर में जवाब बता सकते हैं बी का, ताकि मैं आपको बिल्कुल 100% जापानी काम करवा दूं। कैसे बताएंगे, 32,800 लिखें कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई बाय करें 3, डिवाइड बाय करें 9, बताएं क्या जवाब आ रहा है कैलकुलेटर में। 32,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 9, ये तो आपने ए का जवाब फाइनल शेयर कर दिया ना। ए का फाइनल आंसर बन रहा है 50178, सही है। बन रहा है ये 10,933.33, तो भाई इसको 33 ही रहने दें, बेशक इसको 33 रहने दें, और अगर आप इसको 34 कर देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सर क्यों, क्योंकि देखें 1 रुपए बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, ये बोला है, तो आप 33 को 34 कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, और यही किया हुआ है मिनाहिल ने, उसने बोला 10,934। अच्छा अब सी का भी बता दें क्या बन रहा है जरा प्लीज। 32,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 क्या बन रहा है कैलकुलेटर में, एग्जैक्ट पॉइंट के बाद डिजिट के साथ लिख के भेजें। 72728 क्या बन रहा है, नहीं 32,800 में पूछ रहा हूँ, पहले मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ बेटा वो तो बताया करो मेरा बच्चा मुझे। 32,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 क्या वैल्यू बन रही है, पहले वो बताओ ना मुझे भाई, पॉइंट के साथ डिजिट में क्या आ रही है। 728, नहीं ये कैलकुलेटर में ये नहीं आ रहा होगा, एग्जैक्ट यही आ रहा है ऑटोमेटिक 7288.88, तो आपने इसको 7288 लिया, या इसको आप 7289 कर देंगे तो आप इसको 10933 ले लेंगे। सुना आपने मेरी बात, अगर कोई बच्चा 10,933 लेगा तो फिर वो सी को कितना देगा, 7,289, यानी 7289, क्योंकि ये राउंड होके 7289 बनेगा, सही है। लेकिन अगर आप 7288 लिख रहे हैं मुझे कोई एतराज नहीं, यानी 1 रुपए आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आई होप अब सबको समझ आ गया, और नहीं आया तो मुझे बता दें, मैं राउंडिंग भी सिखा देता हूँ जनाब अली आपको। हाँ समझ आ गया सबको राउंडिंग, वरना लिख के दिखाऊं। देखिए दो, मेरा ख्याल है आपके चेहरे और आपकी आवाजें ना मुझे बता रही हैं कि आप सुन हुए हैं माशाल्लाह, है ना। ये लो भाई, राउंडिंग भी सिखा देते हैं तुम्हें। चलो 32,800 था, सही है। तुमने इसमें से कितने बांटे, सबसे पहले वाले को दिए, तुमने बोला 1457, मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 9, ये बना। मल्टीप्लाई बाय 3, सही है। कैलकुलेटर में ये जवाब आ रहे हैं, अब आपके चेक कर रहे हैं आप। अब देखें इसको असूलन आप क्या लिख दें, 14578, क्यों, मेरी मर्जी थोड़ी चल रही है। पॉइंट के बाद जब 567 हो, सुन रहे हैं आप, राउंडिंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ खूबसूरत बच्चों को अपने। पॉइंट के बाद जब 567 हो, पॉइंट के बाद क्या हो, जब 5 या 6 या 7 या 8 या 9 हो, तो हम पिछले वाले डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 14578 और आगे वाले 2 डिजिट हटा दिए, सही है, यानी उनको 0 0 कर दिया, उन्हें अब लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। अच्छा इसी तरह मैंने कहा पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, 5 6 7 8 या 9, तो यहाँ 1 बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद क्या है, 3, तो इसको मैं क्या लिखूं, 10933, सही है। इसके आगे वाले 2 हटा दिए और ये 3 ही रहा, इधर 1 प्लस नहीं किया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 728, क्या लिखूं,
8 ही लिखूं? नहीं ना, पॉइंट के बाद क्या है, 8 है, तो यहाँ 1 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ 9 लिख दिया। अब तीनों को प्लस करके देखना है अब क्या बन रहा है, 32,800। अगर यहाँ 1 रुपए 32,801 बनता या 32,799 बनता तो मैं किसी भी एक में एक प्लस या माइनस कर देता, सही है, किसी में भी कर सकता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राउंडिंग सही की है, तमीज से की है, तो जवाब सही आ रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, चले बातों बातों में आपको बेटे राउंडिंग सिखा दी, ये वही राउंडिंग है जो आपको 4, 5, 6 क्लास में पढ़ाई जाती है, और आप भी माशाल्लाह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए पढ़ाते हैं, लेकिन खुद भूल जाते हैं माजरत के साथ। चलें बहरहाल, आवाज़ तो आ रही है ना सबको मेरी टिका के, चलें आगे बढ़ता हूँ, अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। और फाइनली अब मुझे तीनों के आंसर शेयर करवा देंगे तो मेहरबानी होगी। ए का फाइनल आंसर है, ये कौन सा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे थे जनाब अली, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 ए, बी और सी जी। क्या है इसका फाइनल आंसर, जरा दोबारा लिख के भेज देंगे मुझे शुक्रिया के साथ, तीनों एक साथ लिख के भेज दें बेशक, मैं जल्दी से यहाँ लिख के बात खत्म करूँ फिर एंट्रीज बोलूँ। अभी तक नया क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सके भाई, अब ये चैप्टर फिनिश करना है लाजमी, अगले वीक में अल्लाह के हुक्म से 100% में से खत्म करूंगा, कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा जी। ए की फाइनल वैल्यू को लिख के भेज रहा है, किसी को मेरी आवाज आ रही है? आपने पहले भी लिख के भेजी है, माजरत चाहता हूँ इतनी बार बार आपसे पूछता हूँ। ए की फाइनल वैल्यू है 50178, यही है, और बी को मिलेंगे 54733, सी को मिलेंगे 2008 या 89, अगर मेरी कंपटीशन के मुताबिक चला जाए। तीनों को मिला के 1,25,000 रुपये बना, प्रॉफिट था भी 1,25,000, सही है। जो बच्चा इसको 734 देगा वो यहाँ इसको 288 देगा, सही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये वाला तो सही है, कुछ बच्चे ये जवाब भेज रहे हैं 5178 54734, जब मैं यहाँ 4 कर देंगे तो यहाँ डेफिनेटली 2008 होगा, सीधी सी बात है। 1 रुपया इसको ज्यादा दे दिया तो इसका 1 रुपया कम हो गया, जबकि उसूलन इसे 88 मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ये भी करके आएंगे ना आप गलत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप चेंज करेंगे वैल्यू तो फिर आप गलत हो जाएंगे। राउंडिंग के ऊपर थोड़ा सा कमांड हासिल करें, मैंने आपको राउंडिंग इसीलिए यहाँ बताई है, आपका वक्त जाया नहीं किया। ओके अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट। एंट्री आपने क्या बनाई, आपको एंट्री बनानी थी पार्टनर ड्राइंग की और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम की, और आज ड्राइंग की क्लोजिंग एंट्री बनाने की जरूरत, अल्लाह अकबर, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 1,25,000, तीनों पार्टनर के कैपिटल क्रेडिट और करंट अकाउंट क्रेडिट, ए करंट अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है। जी हाँ, पार्टनर यूज द करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल, कैपिटल आर फिक्स, राइट। और उसके बाद आपने ड्राइंग की एंट्री बना दी सिंपल, तीनों की ड्राइंग, ए ड्राइंग डेबिट, बी ड्राइंग डेबिट, सी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगर आप 3 अलग अलग एंट्री बनाने तो आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये होमवर्क था, क्या ये होमवर्क था, जल्दी बताएं, शाबाश, टाइम नहीं है। नो, इसका मतलब है होमवर्क कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं ही पढ़ा दूंगा, चलें। बस आप इंशाल्लाह अगले वीक हमने इसको खत्म करना है। 14 एंड 20 भी लिखा हुआ है, राइट। बस अल्लाह के हुक्म से देखें ये 3 ही बचे हैं, आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, और जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं किया हुआ वो होमवर्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लें। देखें मेरे हिसाब से ये चैप्टर 80-90% कंप्लीट हो चुका है। अब ये इस तरह के 1, 2, 3 और 2 सवाल और हैं, एक क्वेश्चन 14 है और एक क्वेश्चन 20, वो यहाँ क्यों नहीं है, शायद ऊपर होगा, शायद क्वेश्चन 14 ऊपर तो नहीं है, पहले कहीं मैंने मिस किया हो 14 और 20। अच्छा चले मैं वो कॉपी कर लूंगा, यहाँ ले आऊंगा क्वेश्चन 14 और 20, और हम 14 और 20 पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, सही है। लेकिन सबसे आखिर में क्वेश्चन 3 करना है, जी बिल्कुल क्वेश्चन 3 करना है, सही है। तो अच्छा अब जो हमारे पास टाइम बचा है, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट है, अगर आप चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता हूँ। क्वेश्चन 3 में 2 केस हैं, आप वो कर लेंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं मैं आपको थोड़ी हेल्प करूँ तो मैं बिल्कुल हेल्प करता हूँ। आप चाहते हैं इसको करना, आइए क्वेश्चन 5 के बारे में थोड़ा गाइड कर देता हूँ। कहता है यामीन और मजीद पार्टनर हैं, उनके बिजनेस की नेट इनकम है 15,000 रुपए, और ये एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में नजर आ रही है, और कहाँ नजर आ रही है, क्रेडिट। क्या बात है भाई, यानी आज उसने आपको घर छोड़ दिया, इसे कहते हैं घर ले जाके छोड़ना। क्यों?
अबे भाई मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ा के आया कि नेट इनकम कौन से अकाउंट में होती है हमेशा, बके शाबाश, जल्दी बोलें, शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दें। नेट इनकम या नेट लॉस कौन से अकाउंट में होता है हमेशा, बताएं शॉर्ट फॉर्म में लिख के। अबे भाई कौन सा अकाउंट बोल रहा हूँ, अकाउंट पीएलएस, E&RS, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में होता है। वो भी तो यही बता रहा है आज, यामीन और मजीद पार्टनर है, उनकी नेट इनकम E&RS अकाउंट में है। और कौन सी साइड पे भैया जरा देखना, यानी अगर वो यहाँ नेट इनकम ना लिखे तो भी हम समझ जाएंगे कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में अगर पैसे कहाँ हैं, अगर पैसे कहाँ हैं बोलो क्रेडिट, तो ये क्या शो कर रहे हैं कि बिजनेस को लाजमी हुआ होगा, बोलो क्या, बिजनेस को लाजमी क्या हुआ होगा। लेकिन आज तो उसने घर छोड़ दिया ना, ये भी बता दिया नेट इनकम है, ये भी बता दिया क्रेडिट में है, ये भी बता दिया एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में, तो बचा क्या। इसको आसान लफ्जों में कहते हैं उसने घर छोड़ दिया ले जाके आपको, बिल्कुल कि ये लो जी आपका घर आ गया, उतर जाओ अंदर चले जाओ, या अंदर भी बिठा के आ गया वो आपको। इसके बाद कहता है कैपिटल अकाउंट दिए हुए दिसंबर 31 1999, साल के आखिरी दिन ही कैपिटल अकाउंट दिए हुए यामीन और मजीद के। यामीन साल के पहले दिन मालिक था 65,000 रुपीज का। यामीन ने ड्यूरिंग द ईयर मार्च के महीने में बिजनेस से अपनी जात के लिए पैसे निकाले होंगे 10,000, और उसने बिजनेस में फर्दर इन्वेस्टमेंट किए 5,000। ये सब करने से उसका कैपिटल अब फाइनली साल के आखिरी दिन कितना है आप बता सकते हो मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं यामीन का कैपिटल साल के आखिरी दिन कितना है तो आप मुझे बता सकते हो। 70,000 रुपए, शुक्रिया। मजीद का पूछूं तो बता सकते हो कितना है। 50,000 था, 20,000 रुपए निकाल लिए, 30,000 रह गया और 10,000 रुपए उसने और लगाए, तो कितने का मालिक बन गया मजीद साल के आखिरी दिन। मजीद मालिक है 40,000 का। ओके, आइए क्या कहता है रिक्वायर्ड में, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम अंडर फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। कह रहा है जर्नल बना के दिखाओ। जर्नल में कितनी एंट्री बनानी है, 4। अब आप मेरी बात गौर से सुन लें, अगर आपको समझ आ जाएगा तो होमवर्क बन जाएगा, और होमवर्क बन गया तो आप कर लेना, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा। सही है क्या। पहला केस कह रहा है नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग। तो क्या आज सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, बोनस देना है, यस और नो। नो, तो इसका मतलब है आज सीधा सीधा क्या बांटना है बोलो, सीधा सीधा क्या बांटना है बोलो, शाबाश। सीधा सीधा क्या बांटना है, 15,000 प्रॉफिट बांटना है। और कैसे बांटना है बोलो, केस 1 के मुताबिक कैसे बांटना है, जल्दी बताओ शाबाश। केस 1 के मुताबिक 3 4 5 लोग रिप्लाई कर रहे हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का भाई। जो नहीं कर रहा यार मैं उसको अब जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगा, यकीन करें। मैं जबरदस्ती किसी को पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं बच्चों को बोल देता हूँ क्लास में भी पढ़ाते हुए कि जो नहीं पढ़ना चाहता वो छोड़ के चला जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ना आपके पैसे हराम के और ना मैं हराम कमाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, जो नहीं पढ़ना चाहता वो नहीं आया करे मेरी क्लास में। अब यही कह सकता हूं मैं, इक्वली बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। सही है, कहाँ लिखा है बराबर बराबर, जब एग्रीमेंट में कुछ ना लिखा हो तो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटा जाता है। तो 15,000 को जब बराबर बराबर बांटा, फातिमा कह रही है कि 40,000 रुपए मजीद का कैसे बना। बेटा ये 50 लिखा हुआ है, अपनी बुक में ये सवाल निकालो, एग्जामिनेशन क्वेश्चन 5। 50,000 रुपए वो मालिक था, 20,000 निकाल लिए, 30 का मालिक रह गया, 10 और लगाए तो 40 का मालिक बन गया वो। लेकिन कब, साल के आखिरी दिन, याद रहे फातिमा, साल के आखिरी दिन। ओके, अब केस 1 में कह रहा है कि प्रॉफिट बांटना है कैसे, स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं लिखा तो बराबर बराबर। तो 15,000 को बराबर बराबर बांट दिया, कितने कितने आए दोनों के हिस्से में, जल्दी बोलो, वक्त नहीं है हमारे पास, आखिरी मिनट है। तो क्या इसके लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे तुम केस 1 के लिए, बोलो क्या तुम केस 1 के लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। सही है, तुम डायरेक्ट जर्नल में एंट्री बना दो, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और दोनों के कैपिटल क्रेडिट 7,500 से। इसी तरह केस 2 3 सुन लो, वक्त खत्म है, आखिरी मिनट है। बिगिनिंग कैपिटल का रेशियो बनाओ, 65 और 50 का रेशियो बनाओ, उससे 15,000 को बांट दो, एक एंट्री वो बनाओ। एंडिंग कैपिटल का रेशियो बनाओ, एंडिंग कैपिटल क्या बन रहा था यहाँ पे याद है, 60,000 और 40,000, उसका रेशियो बनाओ, उससे बांट दो। और केस 4 में तुम घर पे लाजमी बनाना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सर क्यों, क्योंकि इसमें सैलरी भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है, और उसके बाद